क्या आपने कभी सुना है कि एक बहन ने अपने ही सगे भाई का सिर काटकर भाले पर टांग दिया हो? जी हाँ, आपने सही सुना। एक बहन जिसने रक्षा बंधन के सारे वचन भुला दिए। एक बहन जिसने अपने हाथों को अपने ही भाई के खून से रंग लिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की। वह बेटी जिसने सती होने से पहले महाकाली का रूप धारण कर लिया था। इतिहास की किताबों में आपको पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से मिलेंगे, मगर इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जो खून के आंसुओं से लिखा गया है। आखिर क्यों एक पिता अपनी ही बेटी का दुश्मन बन गया? आखिर क्यों एक डोली को श्मशान की राख बनना पड़ा? जानिए इतिहास का वो सच जो अक्सर छिपा दिया जाता है। अगर आप आज दिल्ली में रहते हैं तो आपने पूसा इंस्टीट्यूट का नाम जरूर सुना होगा। वही इलाका जहां आज बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें हैं। सदियों पहले यहां घना जंगल और बीहड़ हुआ करता था। यहीं पास में पंचकुइयां रोड के पास एक मंदिर है, नाम है बेला सती मंदिर। यह मंदिर गवाह है उस भयानक युद्ध का जो एक पिता की जिद के कारण हुआ। यह कहानी आल्हा खंड से ली गई है। यह बुंदेलखंड की वह लोक गाथा है जो वीरों के बलिदान की बात करती है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान वो नायक नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। यहाँ वह एक ऐसे पिता हैं जिनका अहंकार उनकी बेटी की खुशियों से बड़ा हो गया। एक खलनायक पिता जो अपनी ही बेटी का घर बसने नहीं देना चाहता। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के आलीशान महल से। शहनाइयां बज रही थीं। पूरा दिल्ली शहर रोशनी से नहाया हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह तय हुआ था। दूल्हा कोई आम इंसान नहीं था। वह थे महोबा के वीर राजकुमार ब्रह्मा यानी ब्रह्मानंद। ब्रह्मा महोबा के राजा परमाल के बेटे थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बेला जितनी सुंदर थीं, ब्रह्मा उतने ही वीर। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे कि जैसे राम और सीता का मिलन हो रहा हो। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। हाथी, घोड़े और पालकियों का तांता लगा हुआ था। महोबा से आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धा बारात लेकर आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। रिश्ते जुड़े, रस्में हुई और विवाह हो गया। मगर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उस समय एक रिवाज होता था, गौना। शादी के कुछ समय बाद वधू को विदा करा के ससुराल ले जाया जाता था। विवाह के बाद ब्रह्मा अपनी बारात लेकर महोबा लौट गए। तय हुआ कि कुछ समय बाद बेला का गौना होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया। बेला अपने पिता के घर में अपने पति के इंतजार में दिन काट रही थी। उधर महोबा में राजकुमार ब्रह्मा अपनी पत्नी को लाने के लिए बेचैन थे। आखिरकार गौना का समय आ गया। महोबा से संदेश आया कि हम अपनी बहू को लेने आ रहे हैं।